दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि 20 तारीख को यूपी SSC स्टेनो 1224 वालों की प्रीलिम की परीक्षा करा दी गई है और आप सबने उम्मीद करते हैं कि आपने सबने किसी न किसी माध्यम से अपना बुकलेट को चेक कर लिया होगा। मतलब कि आपके कितने सवाल अटेंड किए, उसमें से कितने सवाल सही हैं और इस हिसाब से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अभी आंसर की नहीं आई है, बस 1-2 दिन में आने वाली, इसी हफ्ते आ जाएगी। मैंने कल भी सूचना दी थी कि आंसर की आने वाली है, आंसर की आ जाएगी तो एकदम सही अंदाजा लग जाएगा कौन कौन से किस सवाल का क्या आंसर होगा। ठीक है, उस हिसाब से सही जानकारी मिल जाएगी आप सबको। दोस्तों, मैं आज जिस टॉपिक पर चर्चा करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा लग गया है कि आपके सवाल कितने सही हैं, लगभग कितने नंबर आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अब शॉर्ट हैंड की पढ़ाई पे जोर दे रहे हो या जोर लगाने की कोशिश कर रहे हो, और जोर देना भी चाहिए क्योंकि लगभग मई या जून महीने में, लगभग कमोबेश जून महीने में इसका स्किल टेस्ट करा लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमें गौरी स्टेनो वर्ड में देख रहे हैं। गौरी स्टेनो वर्ड में आप सबका स्वागत है। मैं आपका हिंदी शॉर्ट हैंड टीचर आईबी सिंह आप सबको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा सा हमारे पीछे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं, उन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और आप देखेंगे कि थोड़ा सा क्या कुछ विशेष बातें हमारे यहाँ द्वारा कुछ बताई गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बिना समय लिए आपका यूपी SSC स्टेनो 1224 और 333 का एग्जाम अप्रैल महीने में करा जाएगा। 333 का एग्जाम मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल में कराया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले इसी को बता देते हैं। हम सुबह 7:30 बजे लगभग 7:30 बजे दैनिक जागरण की संपादकीय और आनंद मैगजीन का 2 का अभ्यास, मतलब लगभग 450 की, लगभग 450 शब्द की दैनिक जागरण का संपादकीय और 800 वर्ड का आनंद का मैगजीन। ठीक है, बोल दिया करता हूँ लाइव आके, ठीक, तो रिकॉर्ड हो रहा है, बस इसके मन हुआ है बस। तो अप्रैल महीने, ये 337 वाला एग्जाम अप्रैल महीने में होगा। अप्रैल महीने में जब होगा तो इसकी तैयारी आप कैसे करें, उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आके सुबह लगभग 7:30 बजे लाइव, लगभग 7:30 बजे लाइव आके लाइव सेक्शन में मैं लगभग 450 वर्ड का दैनिक जागरण, कुछ दिन का दैनिक जागरण का संपादकीय और 800 वर्ड का आनंद का मैगजीन। जैसे आज का आपको हमारा लाइव सेशन देखना है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाएं, लाइव प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में लाइव सेशन है, लाइव सेशन में आज का लाइव देख सकते हैं आप। ठीक है, हम उपलब्ध है, आप लोग जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, 333 वाले बच्चे थोड़ा सा अवेयर रहें, एग्जाम आपका अप्रैल महीने में होगा और तैयारी अच्छी रखें। शॉर्ट हैंड थोड़ा सा अच्छा होगा, इसकी टेस्ट इसकी थोड़ी अच्छी होगी। 400 वर्ड बोले जाएंगे, 5% गलतियां माफ है, मतलब 20 गलतियां माफ है, 21वीं गलती पे आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए शॉर्ट हैंड अच्छा से रखें और कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। हमने इसके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के आपके यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है कि कितने बच्चे वालों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 333 के बारे में बता दिया। अब हम मोटा मोटी पूरी बात करेंगे यूपी SSC स्टेनो 1224 वाले बच्चों के लिए। अच्छा, 1224 वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा सेक्शनल आप सबने अपना लगभग अनुमान लगा लिया है कि आप कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा ये कट ऑफ लिखने की कोशिश किया हुआ है। 35 ± 2 नंबर अनरिजर्व वालों का, 43 OBC, 35 जो है SC, ST वाले सारे बच्चे बुला लिए जाएंगे जिन्होंने जो सारे एग्जाम में बैठे हुए हैं। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक थोड़ी सी सूचना देना चाह रहे हैं। फीमेल कैंडिडेट सीट के सापेक्ष इस वाले फेज में मेरिट थोड़ी सी मतलब रहेगी पर्याप्त, अनरिजर्व के लगभग बराबर ही रहेगी इस फेज में अभी। ठीक है, तो सामान्य कटेगी, लेकिन जब आपका फाइनल मेरिट होगा, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल में आपके नंबर अनरिजर्व के से 5 नंबर कम रहेंगे, 5 नंबर कम रहेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़े डिस्कशन का बात है कि अभी तो मेरिट लगभग बराबर रहेगी, अनरिजर्व से के बराबर रहेगी। 5 नंबर कम इसलिए रहेगी क्योंकि महिलाओं को 20% का आरक्षण मिलता है, महिलाओं को 20% का आरक्षण मिलता है। ठीक है, तो ये आरक्षण कहाँ मिलेगा? अंतिम फेज में। अच्छा, जिन बच्चों का फाइनल में नंबर अच्छे खासे रहेंगे वो अनरिजर्व में चयनित हो जाएंगे, जिनका कम रहेगा वो अपने फीमेल की कैटेगरी में चयनित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सेक्शनल कट ऑफ मतलब अपने हिसाब से कट ऑफ आपको दिखा दिया कि आपके कट ऑफ कितने रहेंगे। अच्छा, स्किल टेस्ट इसका मई और जून महीने में होगा। अभी भी अपने पास 5 महीने का मोटा मोटी समय मिला हुआ है। ठीक है, तो जब स्किल टेस्ट अभी 5 महीने का भी अपने पास समय है तो मैं बता दूं, पूरे दावे के साथ, पूरी गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग अभी अगर शॉर्ट हैंड की तैयारी अभी भी अगर नहीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 महीने में अपने हैंड 2 महीने में लर्निंग खत्म कर लिया जाए, अभी मतलब होली के आसपास तक
होली के आसपास तक लर्निंग कर लिया जाए और स्पीड की प्रैक्टिस के लिए फिर 3 माह का समय मिलेगा। स्पीड की प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया से डिक्टेशन लिखने की आवश्यकता है। और आपको इस दौरान किसी भी क्लास के अलावा कम से कम 5 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी होगी शॉर्ट हैंड के स्किल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 घंटे अगर अपने रूम पे एज अ होमवर्क अगर 5 घंटे आप समय दे देंगे बस, और मात्र 5 घंटे अगर आप घर पे समय दे देंगे तो ये अपना शॉर्ट हैंड तैयार हो जाएगा। ये जो घर पे आप क्लास के बाद जो आपको घर पे 5 घंटे का समय देना है वो शॉर्ट हैंड को तैयार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। अच्छा, वो कैसे समय देना है 5 घंटे को आप बहुत सीरियसली ना लीजिएगा कि 5 घंटे हम एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होकर शॉर्ट हैंड तैयारी कर रहे हैं। ये रटना नहीं है, आपके हाथ को लिखना है। तो आप जैसे कि कोई डिक्टेशन लिख रहे हैं तो डिक्टेशन का रिकॉर्डिंग आदि उपलब्ध रहती है, तो रिकॉर्डिंग से लिखिए और ट्रांसलेशन कर लीजिए अपना मौज मस्ती करते हुए। 5 घंटे का अपना समय दीजिए, मतलब क्लास के बाद अपना 5 घंटे का होमवर्क। और वही सीरियसली होमवर्क नहीं करना है, बहुत इतना से होमवर्क करना है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपको होमवर्क निपटा लेना है। देखिए सिलेक्शन पाने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये बात समझ लीजिए। अच्छा देखिए मैं इसी क्रम में एक बात भी जोड़ना चाह रहा हूँ, ये अपना जो शॉर्ट हैंड है कोई यूपीएससी का सिलेबस नहीं है। यूपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है कि बहुत कठिन है, बहुत मतलब ऐसा है कि आप लोग कर नहीं पाओगे। आप लोगों के अंदर थोड़ी सी इच्छा शक्ति कमी होने की वजह से ये आप सब शॉर्ट हैंड को कठिन बना लिए हो। शॉर्ट हैंड कठिन सब्जेक्ट नहीं, शॉर्ट हैंड बहुत सरल सब्जेक्ट है, बस उसको हमारे तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है कि थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ें। देखो यूपीएससी वाले बच्चे कितना ढेर सारा पढ़ते हैं, एसएससी सीजीएल वाले बच्चों से मुलाकात कर लेना पढ़ाई का पैटर्न क्या होता है। यूपीएसआई वाले अभी मार्च में पेपर होने वाला है, बहुत मन लगा के बहुत इत्मीनान से बहुत ढेर सारा पढ़ना पड़ता है। या यूपी ट्रिपल सी दोनों के अदर सारे एग्जाम के वाले बच्चे भी बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है। उस हिसाब से अपना ये 5 घंटा जो हंसते गाते खेलते कूदने वाला 5 घंटा है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं। और ये भी तो देखो यार 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, 2800 ग्रेड पे की नौकरी है यार। थोड़ा बहुत प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना भाई, थोड़ा बहुत प्रयास करना ही पड़ेगा ना नौकरी पाने के लिए। फिर उत्तर प्रदेश की वैकेंसी हो या किसी भी वैकेंसी में सरकारी नौकरी पाने में कितना प्रयास करना पड़ रहा है। अगर आप 5 घंटे में नहीं पढ़ना चाह रहे, ऊपर से पहले से शॉर्ट हैंड की पढ़ाई तैयारी कर भी नहीं रखी है तो मुश्किल हो जाएगा ना भाई। हम लोग टीचर लोग आपको घोट नहीं पढ़ाएगा। ये मैं लिख भी दिया हूँ, ये आप सबकी बेहतरी के लिए मैंने लिख भी दिया है कि शॉर्ट हैंड तैयार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते ये है कि उसको 5 घंटे रेगुलर देने की आवश्यकता है। 5 घंटे उसको रेगुलर देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा हार्डवर्क होमवर्क वगैरह करना पड़ेगा। अच्छा अब थोड़ा सा मैं अपनी बात बता दूं। अच्छा उसमें बता दूं कि मैं मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं 2 महीने में लर्निंग कराऊंगा, 3 महीने में स्पीड कराऊंगा, स्पीड की प्रैक्टिस करा दूंगा। 2 महीने में मैं सुबह शाम दोनों मीटिंग क्लास लूँगा, आपकी सुबह शाम दोनों मीटिंग क्लास लूँगा। सुबह कुछ और पढ़ाऊँगा, शाम कुछ और पढ़ाऊँगा। हर क्लास के बाद आपका 2 घंटे का होमवर्क होगा। सुबह वाली क्लास का सुबह का होमवर्क होगा, शाम वाली क्लास का शाम का होमवर्क होगा। अच्छा लर्निंग वाले फेज़ में मैं बता दूँ कि पूरा पढ़ाई का दारोमदार लर्निंग वाले फेज़ पे ही शिफ्ट रहता है। अगर आपकी लर्निंग अच्छे से हो जाती है तो स्पीड अच्छी आ जाती है, अपना लिखा पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोक वगैरह बनाना अच्छे से लिखिए करिए, हार्डवर्ड की कॉपी बनाइए, स्ट्रोक अच्छे से लिखिए, स्ट्रोक को टीचर से कुछ चेक कराएं। किसी भी समस्या कोई भी समस्या आएगी तो टीचर के टच में रहिए और अपना फोकस बराबर बना के रखिए कि हमको ये वाला एग्जाम निकालना है। 5 महीना बहुत होता है, 5 महीना बहुत होता है किसी भी एग्जाम एसएससी के, मतलब यूपी ट्रिपल एस 1224 के इसकी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 महीना बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है। मतलब मेरा कहने वाला मोर देन सफिशिएंट। आपने पहले से तैयारी नहीं कर रखी है तो कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्किल टेस्ट अपना क्या हुआ कि ये मई जून महीने में पड़ेगा। और स्पीड की प्रैक्टिस भी आपको दोनों टाइम करना होगा। मैं ये अच्छा ये जो हम दो महीने में अपनी लर्निंग पढ़ाएंगे, इसमें अपने पीडीएफ से 40 एक्सरसाइज का आप जानते हैं। मैंने कई बार बताया, कई प्लेटफॉर्म पे जाकर बताया कि 40 एक्सरसाइज का पीडीएफ है हमारे द्वारा बनाया हुआ, 40 अभ्यास का 40 एक्सरसाइज का पीडीएफ हुआ है। उसमें पूरी लर्निंग खत्म हो जाएगी। और जब स्पीड की प्रैक्टिस कराएंगे तो स्पीड में 3 चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है, स्पीड में सबसे पहले अनुपम 25 अभ्यास, रामधारी खंड 1 और रामधारी खंड 2। ठीक है, अगर ये वाला एग्ज़ाम निकालना है, यूपी ट्रिपल एस स्टेनो 1224 निकालना है, ये वाला एग्ज़ाम अगर निकालना है तो रामधारी खंड 2 को बहुत अच्छे से लिखना होगा। रामधारी अगर ये वाला एग्ज़ाम निकालना है तो आप सबको रामधारी खंड 2 की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और संपादकी मतलब नया मैटर पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारी में मदद करेगी। और जिन बच्चों को लग रहा है 60 अभी नहीं तैयार हो पाएगा तो अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, तो ज़रा हमसे मुलाकात कर लें, ठीक है, या इस नंबर पे हमसे बात कर लें 7376427273। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं ये देना चाहता हूँ, जब हमारा ये वीडियो अपलोड होगा तो कई बच्चों को ये बातें अच्छी लगेंगी, कई बातों को ये चीज़ें, कई लोगों को ये चीज़ें कम अच्छी लगेंगी। तो देखिए मतलब हर व्यक्ति का अपना विचार होता है। हमारे हिसाब से 60 तैयार हो सकता है, आपके हिसाब से आप जानो, ठीक है। देखो जैसे कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी प्रकार किसी बच्चे तैयार हो पाएगा, किसी बच्चे नहीं तैयार हो पाएगा। अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति से, मतलब है ना, वही कि एक बात कही जाती है, उसमें ये बता देना चाहता हूँ कि खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज़्यादा। खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज़्यादा करोगे तो ये वाला स्किल टेस्ट निकल जाएगा 5 महीने के अंदर। धन्यवाद।